हेलो एवरीवन। देखिए, अभी तक जो है हम लोगों ने दो चैप्टर रीजनिंग में कंप्लीट किए हैं, डायरेक्शन एंड रैंकिंग। क्लास में हम लोग ने सारी चीजें डिस्कस की हैं। प्रीवियस ईयर पेपर भी हमने दोनों चैप्टर के हम लोगों ने सॉल्व किए थे। और कल जो है एक सेक्शनल टेस्ट था आपका, जिसमें टोटल 12 क्वेश्चन थे। अभी सभी के जो है हम सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। उसके बाद चैट बॉक्स में आप लोग बताइएगा कि कितने सही हुए आप लोगों के। ठीक है, चलिए एक एक क्वेश्चन देखते हैं विद सॉल्यूशन। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया गया है कि राहुल ट्रेवल फ्रॉम अ पॉइंट एंड स्टेट गोज टू पॉइंट वाई एट अ डिस्टेंस ऑफ 90 मीटर। ठीक है, अब देखिए ये एक पर्टिकुलर पॉइंट से स्टार्ट किया है और वाई तक गया है। ठीक है, वाई पॉइंट पे गया है 90 मीटर। अब कहाँ से कहाँ गया है तो हम कोई भी डायरेक्शन ले लेते हैं। ठीक है, जैसे सपोज कीजिए ये वाई पॉइंट हो गया, ये गया इधर 90 मीटर। ठीक है, ही टर्न राइट एंड वॉक 40 मीटर। अब देखिए ये यहाँ से राइट हुआ और फिर ये 40 मीटर गया। ठीक है, फिर ही टर्न राइट एंड वॉक 40 मीटर। ठीक है, सॉरी ये तो हो ही चुका था। देन अगेन टर्न राइट एंड वॉक 70 मीटर। ठीक है, अब फिर देखिए ये राइट टर्न लेता है और 70 मीटर जाता है। ठीक है, फाइनली ही टर्न राइट एंड वॉक 40 मीटर। ठीक है, फिर देखिए इसने राइट टर्न लिया और कितना गया, 40 मीटर गया। अब पूछा गया है कि हाउ फॉर ही इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो देखिए इन्होंने यहाँ से स्टार्ट किया था। ठीक है, अब ये टोटल कितना है, 90 है, और ये वाला पोर्शन कितना है, यहाँ से यहाँ तक 70 है, तो ये भी 70 होगा। तो कितना होगा, 20। सिंपल था। चलिए, अब जरूरी नहीं है कि आप इसी डायरेक्शन में गए हो। ठीक है, दूसरा भी तरीका है। आप हो सकता है कि इधर की तरफ गए हो। ठीक है, नॉर्थ की तरफ 90 गए हो, तब भी हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं इसको। ये 90 मीटर गया, फिर क्या दिया गया है कि ही टर्न राइट एंड वॉक 40 मीटर। ठीक है, अब देखिए ये क्लॉकवाइज होगा राइट के लिए, तो गया 40 मीटर। ठीक है, अगेन टर्न राइट एंड वॉक 70 मीटर। अब देखिए ये राइट गया कितना, 70 मीटर। ठीक है, फाइनली ही टर्न राइट एंड वॉक 40 मीटर। अब देखिए राइट गया कितना, 40 मीटर। अब कितना हुआ, यहाँ से यहाँ तक जो है 90 है और यहाँ से यहाँ तक 70 है, तो ये कितना होगा, 20 होगा। ठीक है, तो किसी भी डायरेक्शन में जाइए हो जाएगा। सिंपल था, ये तो सभी का आ ही गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या दिया गया कि इफ राम हाउस इज लोकेटेड टू द साउथ ऑफ कृष्णा हाउस। ठीक है, राम का घर किधर लोकेटेड है, कृष्णा हाउस से, कृष्णा के घर से जो है साउथ लोकेशन में है। तो ये सपोज कीजिए कि ये कृष्णा का घर हो गया। अब इसके साउथ में जो है ये राम का घर हो गया। ठीक है, चलिए, एंड गोविंदा हाउस इज टू द ईस्ट ऑफ कृष्णा हाउस। ठीक है, ये कृष्णा है, अब ये गोविंदा का घर किधर है, ईस्ट साइड में है। ठीक है, तो ये गोविंदा का घर हो गया। इन व्हाट डायरेक्शन इज राम हाउस सिचुएटेड विथ रिस्पेक्ट टू गोविंदा हाउस। ठीक है, अब ये गोविंदा के कंपेरिजन में राम का घर जो है किधर है, एक सेकेंड। ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में राम का घर किधर है, तो ये वाला डायरेक्शन हमारा क्या होता है, ये वाला डायरेक्शन क्या होता है, साउथ है, वेस्ट है, तो साउथ वेस्ट हो जाएगा। सिंपल था, सभी का आंसर आ गया होगा। चलिए, ठीक है, कोई डाउट होगा तो आप रिपीट लिख दीजिएगा, हम रिपीट कर देंगे। ठीक है, क्या था, ये कृष्णा का घर है, राम का घर किधर है, इनके साउथ में है, तो देखिए इनका साउथ में हो गया। गोविंदा का घर किधर है, कृष्णा से ईस्ट साइड में है, तो देखिए ईस्ट साइड में हो गया। अब पूछा गया है कि राम का घर किधर है इन रिस्पेक्ट टू गोविंदा हाउस, तो ये वाला लोकेशन हमारा क्या होता है, डायरेक्शन साउथ वेस्ट। सिंपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया गया है कि सुमी रैन अ डिस्टेंस ऑफ 40 मीटर टूवर्ड साउथ। ठीक है, तो देखिए 40 मीटर टूवर्ड साउथ, तो ये जो है आपका 40 मीटर टूवर्ड्स जो है ये साउथ हो गया। ठीक है, देन सी टर्न टू द राइट एंड रन फॉर अबाउट 15 मीटर। ठीक है, अब देखिए, अब ये जो है राइट मुड़ रही है और कितना जा रही है, 15 मीटर। ठीक है, तो राइट 15 मीटर, टर्न राइट अगेन एंड रन 50 मीटर। अब देखिए फिर जो है ये राइट टर्न हुई और कितना गई, 50 मीटर। ठीक है, टर्निंग टू द राइट देन रन फॉर 15 मीटर। ठीक है, अब फिर देखिए राइट टर्न ये ली, कितना गई, 15 मीटर। फाइनली सी टर्न टू द लेफ्ट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। ठीक है, एंड ये देखिए 45, ये पूरा पूरा कितना होगा, ये पूरा 90 होगा, 45 कितना होगा, ये वाला एंगल कितना होगा, 45 होगा। ठीक है, ये वाला डायरेक्शन, इन विच डायरेक्शन। ठीक है, फिर कितना गई है ये नहीं दिया गया, इन विच डायरेक्शन वॉज सी
ठीक है, किस डायरेक्शन में है, तो ये वाला डायरेक्शन हमारा कौन सा होता है? ठीक है, नॉर्थ ईस्ट। सिंपल था, सभी कहा गया था ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या दिया गया है। दिया गया है कि फोर प्लेयर है पी क्यू आर एस, ठीक है, आर स्टैंडिंग इन अ प्ले फील्ड इन सच ए वे दैट क्यू इज ईस्ट ऑफ पी। तो ये देखिए यहाँ पे हमने पी कर लिया, ठीक है, और क्यू जो है किधर है, ईस्ट साइड में है, ठीक है, यहाँ तक हो गया। आर इज टू द साउथ ऑफ पी, तो आर किधर है, पी के साउथ में है, ठीक है, एंड एस इज टू द नॉर्थ ऑफ पी, एस किधर है, ये नॉर्थ में है पी के, ठीक है। इन विच डायरेक्शन ऑफ क्यू इज एस स्टैंडिंग, ठीक है, एस जो है आपका किस डायरेक्शन में है इन कंपेरिजन टू क्यू। ठीक है, तो आप ये बताइए ये वाला डायरेक्शन हमारा कौन सा होता है। ठीक है, ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है, तो क्या हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, ऑप्शन सी। सिंपल था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है कि गणेश साइकिल टूवर्ड्स साउथ वेस्ट अ डिस्टेंस ऑफ 8 मीटर। तो आप जानते हैं कि ये साउथ है, ये वेस्ट है, ये वाला डायरेक्शन हमारा क्या होगा, साउथ वेस्ट होगा। तो ये जो है 8 मीटर गया इधर। ठीक है, फिर देखिए, देन ही मूव टूवर्ड्स ईस्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर। ठीक है, अब जो है ये ईस्ट के साइड गए, और कितना गए, 20 मीटर। ठीक है, फिर देखिए, अब ये 20 मीटर गए, इधर जो है ये 20 मीटर हो गया। ठीक है, यहाँ तक हो गया। फ्रॉम देयर ही मूव टूवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 8 मीटर। देखिए ये वाला डायरेक्शन हमारा क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, ये है ना ऐसे, नॉर्थ ईस्ट, तो ये पूरा डायरेक्शन क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट। तो ये इधर 8 मीटर हो गया। ठीक है, देन ही मूव टुवर्ड्स वेस्ट अ डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर। अब ये देखिए ये वेस्ट की तरफ गए 6 मीटर। फ्रॉम देयर ही मूव टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, एट एंड ट्रेवल डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर। फिर देखिए ये वाला डायरेक्शन क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट होगा, तो फिर देखिए ये इधर गए 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। देन ही मूव टुवर्ड्स वेस्ट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर। अब ये देखिए फिर ये वेस्ट की तरफ गए, कितना, 4 मीटर। ठीक है, एंड देन टुवर्ड्स साउथ वेस्ट 2 मीटर। फिर देखिए ये वाला डायरेक्शन क्या होगा, साउथ वेस्ट, तो ये फिर इधर आए कितना, 2 मीटर। पूछा गया है एंड स्टॉप एट दैट पॉइंट, हाउ फॉर इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो कितनी दूरी पे है। तो आप ये बताइए कि ये कितना है, ये यहाँ से यहाँ तक 6 है। ठीक है, और ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 4 है ना, तो ये भी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और ये पूरा कितना है, ये पूरा 20 है, ये 20 है, तो ये भी 20 ही तो होगा ना, ये पूरा 20 होगा। और यहाँ से यहाँ तक 10 हो गया, तो ये कितना डिस्टेंस होगा, 10 होगा। सिंपल था, सभी का आंसर आ ही गया होगा। ठीक है, रिपीट करना है क्या इसको, अगर किसी को रिपीट करना हो तो बता दीजिए। देखिए यहाँ तक डायग्राम बन चुका है ना। अब आप देखिए यहाँ से यहाँ तक 6 है, और यहाँ से यहाँ तक 4 है, तो जब यहाँ से यहाँ तक 4 होगा तो यहाँ से यहाँ तक भी 4 होगा, तो 6 और 4 यहाँ तक तो 10 हो गया यहाँ तक। और ये फिर कितना हो जाएगा, ये भी 10 हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए, कोई कह रहा है रिपीट कर दीजिए, रिपीट भी कर देते हैं। देखिए साउथ वेस्ट ये आपको मालूम होगा, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये साउथ है। ये साउथ वेस्ट की तरफ गणेश गए हैं कितना, 8 मीटर। तो ये देखिए 8 मीटर साउथ की तरफ चले गए, साउथ वेस्ट की तरफ। ईस्ट की तरफ गए 20 मीटर, तो ये 20 मीटर चले गए ईस्ट की तरफ। फिर नॉर्थ ईस्ट 8 मीटर। ठीक है, तो ये देखिए नॉर्थ ईस्ट 8 मीटर। ठीक है, फिर ये वेस्ट गए हैं 6 मीटर, तो ये देखिए वेस्ट चले गए 6 मीटर। फिर ये नॉर्थ ईस्ट गए हैं 2 मीटर, ये देखिए नॉर्थ ईस्ट चले गए ये 2 मीटर। ठीक है, फिर ये वेस्ट आए हैं कितना, 4 मीटर, तो फिर देखिए ये वेस्ट हो गया 4 मीटर। ठीक है, फिर साउथ वेस्ट 2 मीटर, तो ये देखिए साउथ वेस्ट 2 मीटर। अब पूछा गया है अपने स्टार्टिंग पॉइंट से ये कितने डिस्टेंस पे है, तो आप हमें ये बताइए कि यही डिस्टेंस हमें मालूम करना है ना। तो यहाँ से यहाँ तक पूरा 20 है, और यहाँ से यहाँ तक 6 है, ये 4 है, तो ये भी 4 होगा। 6 4 10, 20 - 10। सिंपल था। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। ठीक है, हम आपको टाइम इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि ये कल आपके लिए सेक्शनल टेस्ट था। ठीक है, तो जिन्होंने भी कल अटेम्प्ट नहीं किया होगा, इसको आप एक बार अटेम्प्ट करिएगा। देखिए क्वेश्चन देखिए, अ मैन ट्रेवल 4 किलोमीटर ड्यू नॉर्थ
देन ट्रेवल 6 किलोमीटर। ठीक है, ये देखिए 4 किलोमीटर किधर गए, नॉर्थ में गए, तो ये देखिए 4 किलोमीटर नॉर्थ साइड गए। ठीक है, फिर 6 किलोमीटर ईस्ट गए, तो ये देखिए 6 किलोमीटर ईस्ट हो गया। फर्दर 4 किलोमीटर नॉर्थ, फिर ये गए 4 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ। ठीक है, अभी अपने स्टार्टिंग पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन हम लोगों ने प्रैक्टिस किया है। ये बताइए, ये यहाँ से स्टार्ट किए थे, यहाँ पहुंचे, तो आपको किसी ने बताया है कि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखते हैं। ठीक है, तो फिर क्या करना है आपको, इसको ऐसे ही एक्सटेंड कर दीजिए। ठीक है, आप ये बताइए, ये 4 है तो ये भी कितना होगा, 4, तो ये टोटल कितना हो गया, 8 हो गया। ठीक है, ये 6 है तो ये भी कितना होगा, 6 होगा। यही डिस्टेंस आपको मालूम करना है ना। 8, 6 और 10 का क्या होता है, ट्रिपलेट होता है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 10। इन केस आप अगर ट्रिपलेट नहीं जानते हैं, तो ये आपका परपेंडिकुलर कितना हो गया, 8 हो गया, बेस कितना हो गया, 6 हो गया, तो हाइपोटेनस कैसे निकल जाएगा, इस तरीके से निकल जाएगा। ठीक है, सिंपल था, ये सभी का आ गया होगा। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, क्या दिया गया है। ये रैंकिंग का क्वेश्चन है। एमॉन्ग 5 बॉय, वसंत इज टॉलर देन मनोहर। ठीक है, तो ये देखिए वसंत जो है, ये मनोहर से जो है बड़े हैं। ठीक है, बट नॉट एज टॉल एज राजू, राजू से लेकिन बड़े नहीं है, तो ऐसे कर दिया। ठीक है, जयंत इज टॉलर देन दत्ता। ठीक है, तो जयंत जो है, ये दत्ता से क्या है, बड़े हैं, बट शॉर्टर देन मनोहर, ये मनोहर से क्या है, छोटे हैं। ठीक है, हु इज टॉलेस्ट इन द ग्रुप। देखिए एक काम करिए, अगर कभी भी आपसे टॉलेस्ट या शॉर्टेस्ट पूछा जाए ना, तो कभी कभी आप एलिमिनेशन भी यूज कर सकते हैं, ऑप्शन के थ्रू भी आप जा सकते हैं। ठीक है, इसमें ऑप्शन एक मिसिंग है। ठीक है, और सब तो सही था ना। इसमें एक लास्ट ऑप्शन जो है, ये राजू कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए, सबसे टॉलेस्ट पूछा है ना, तो आप ये बताइए, मनोहर किसी ना किसी से छोटा हो गया ना। ठीक है, ये वी से वसंत से छोटा हो गया ना, तो ये तो आंसर होगा नहीं। ठीक है, वसंत भी देखिए राजू से छोटा हो गया ना, तो ये भी आंसर नहीं होगा। जयंत भी देखिए यहाँ मनोहर से छोटा हो गया ना, तो ये भी आंसर नहीं होगा। बचा क्या, राजू। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, देखिए वसंत किससे बड़ा है, मनोहर से बड़ा है, तो ये देखिए ऐसे कर लिया। अब मनोहर किससे बड़ा है, जैन से बड़ा है, तो मनोहर जो है जैन से बड़ा है। जयंत किससे बड़े हैं, दत्ता से बड़े हैं, दत्ता से बड़े हैं। और इनसे कौन बड़ा है, ये वसंत से, राजू, तो सबसे बड़ा कौन हो गया, राजू। ठीक है, कभी आपसे पूछ दे कि मिडिल में कौन है, तो ऐसे कर सकते हैं आप। सिंपल था, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए क्या दिया गया है, कि इफ राम रन्स लेस्ट फास्ट देन श्याम। ठीक है, देखिए राम जो है, ठीक है, इनकी स्पीड जो है श्याम से कम है। ठीक है, एंड श्याम रन एज फास्ट एज लाल, तो श्याम और लाल की स्पीड सेम है, बट लेस देन टॉम, तो श्याम की स्पीड जो है ये टॉम से कम है। ठीक है, अब सबसे फास्टेस्ट कौन दौड़ता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हम इसको इस तरीके से बना सकते हैं कि एस जो है, एस की स्पीड क्या है, आर से अधिक है, तो ये ऐसे हमने बना लिया। और एस और एल इक्वल है, तो एस और एल इक्वल हो गया। ठीक है, अब एक चीज और ध्यान दीजिए, अब क्या दिया गया है, ये चीज हो गया, अब कौन बच गया, टी बच गया है। तो अगर टी को हम ऐसे कर दें, ठीक है, तो ये वाला इक्वेशन हमारा सेटिस्फाई हो जाएगा। टी क्या है, एस से बड़ा है, तो ये देखिए टी एस से बड़ा है। ठीक है, क्योंकि एल और एस क्या है, इक्वल ही है ना, तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं। ठीक है, एस और एल इक्वल ही है, तो यहाँ पे एस कर दिया, यहाँ पे एल कर दिया। ठीक है, तो सबसे जो है फास्टेस्ट कौन दौड़ता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, टॉम। सिंपल था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या दिया गया है, कि पी शॉर्टर देन क्यू। ठीक है, पी जो है क्यू से छोटा है, तो पी जो है क्यू से छोटा हो गया, बट टॉलर देन टी, लेकिन टी से जो है बड़ा हो गया। ठीक है, चलिए अब देखिए पी क्या था, हाँ, आर इज टॉलेस्ट। ठीक है, एंड एस इज शॉर्टर देन पी, तो एस इज शॉर्टर देन पी, तो ये एस इज शॉर्टर देन पी हो गया, लेकिन सबसे छोटा नहीं है। अब पूछा गया है कि सब, हु इज सेकेंड लास्ट इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ हाइट। ठीक है, अब देखिए एक काम करते हैं, कि Q जो है P से बड़ा है ना, तो देखिए Q जो है ये P से बड़ा है। P किससे बड़ा है, P T से भी बड़ा है, P S से भी बड़ा है। और एक चीज और देखना ये है कि सबसे बड़ा कौन है, R जो है सबसे बड़ा है।
तो आर को सबसे बड़ा कर दिया, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, पी जो है टी से भी बड़ा है, एस से भी बड़ा है। अगर हमने यहाँ पे एस लिख दिया तो आखिरी में कौन जाएगा, टी। और यही लिखना भी है, क्योंकि ये जो है ना, एस इज शॉर्टर देन, अभी एक चीज कहीं लिखा था, एस इज शॉर्टर देन पी बट नॉट द शॉर्टेस्ट। एस जो है सबसे छोटा नहीं है, तो इसको यहाँ करना पड़ेगा, यहाँ पे टी करना पड़ेगा। अब हो जाएगा, ठीक है। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में हाइट सेकंड नंबर पे किसकी है, तो एस की है। सिंपल था। अगर हम इसको ऐसे कर देते, ठीक है, पी टी और एस कर देते तब भी इक्वेशन सही था, लेकिन इसके ये वाली लाइन फिर सेटिस्फाई नहीं होती, कि कहा है कि एस जो है सबसे शॉर्टेस्ट नहीं है, ये गलत हो जाता। ठीक है ना, तो एस इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इन अ रो एट अ बस स्टॉप, ए इज सेवेंथ फ्रॉम द लेफ्ट। ठीक है, ये देखिए, जिन्होंने भी, ठीक है, रैंकिंग और डायरेक्शन, डायरेक्शन की टोटल आई थिंक 2 से 3 क्लासेस हुई हैं, रैंकिंग की भी 2 से 3 क्लासेस हुई हैं, प्लस दोनों के प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस किए गए हैं, उसके बाद से फिर ये टेस्ट कराया गया है। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन यहाँ पे ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये इतनी सारी क्लासेस हो गई हैं, नियर अराउंड 7-8 क्लासेस हो गई हैं रीजनिंग की, फिर ये सेक्शनल टेस्ट हुआ। तो जिनकी भी ये पहली क्लास है, एक बार वो सारे जरूर देखिएगा। इन अ रो एट अ बस स्टॉप, ए इज सेवेंथ फ्रॉम द लेफ्ट। ठीक है, तो ए जो है ये सेवेंथ है लेफ्ट साइड से, ठीक है। चलिए, एंड बी इज राइट, एंड बी इज नाइन्थ फ्रॉम द राइट। तो बी जो है ना, ये नाइन्थ है, इस साइड से, राइट साइड से। अब ये पोजीशन अपना इंटरचेंज कर रहे हैं, ठीक है। अब पोजीशन ये जब अपना इंटरचेंज कर रहे हैं, नाउ ए बिकम 11th फ्रॉम द लेफ्ट। ठीक है, अब ये जो है लेफ्ट साइड से 11th हो गए। अब पूछा गया है कि टोटल कितने हैं। अब ये बताइए, इस तरह के क्वेश्चन हमने आपको बताए हैं, ये बताइए इधर से कितने हो गए, लेफ्ट से ये इनकी पोजीशन 11 हो गई ना, ठीक है। अब इन लोगों ने पोजीशन इंटरचेंज किया है, तो नाइन्थ नंबर पे बी है। सपोज कीजिए ये कोई बॉक्स है, यहीं पे बी है, कोई सीट है, यहीं पे बी है, इसकी पोजीशन नाइन्थ है। इसने अपनी पोजीशन इंटरचेंज की है ना, इसके बाद तो अभी 8 स्टूडेंट या 8 लोग और हैं ही। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 11 इधर हो गया और 8 इधर हो गया, टोटल कितना हो गया, 19। ठीक है, सब रैंकिंग के जो भी क्वेश्चन है मैक्सिमम 20 सेकंड के हैं, अगर आपको कॉन्सेप्ट मालूम है तो। ठीक है ना, सबके आंसर आ ही गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। इसमें देखिए क्या दिया गया है, इस टाइप के भी क्वेश्चन हम लोगों ने प्रैक्टिस प्रैक्टिस किए थे क्लास में। दिया गया है कि इन एन एग्जामिनेशन राहुल गॉट 11 रैंक एंड ही वाज 47th फ्रॉम द बॉटम। ठीक है, पूछा गया ना टोटल कितने स्टूडेंट हैं, और भी कुछ दिया गया है, उसको देखते हैं अभी। क्या दिया गया है, अमॉन्ग दोज हु पास, ठीक है। फिर दिया गया है कि 3 स्टूडेंट कुड नॉट अपीयर फॉर द एग्जाम एंड 1 स्टूडेंट फेल। टोटल स्टूडेंट पूछा गया ना, ये बताइए, एक साइड से पोजीशन इनकी 11 है, दूसरी साइड से पोजीशन 47 है, तो ये बताइए कि अभी टोटल स्टूडेंट कितने होंगे। ठीक है, 57 हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन 3 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया था और एक फेल हो गया, तो 3+1। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 61। एकदम सेम टू सेम इसी टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने क्लास में किया था। ठीक है, किया था ना, किसी को कोई डाउट है। चलिए, एक लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद देखते हैं कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में जो आपको प्रैक्टिस ये मॉक दिया गया था, इसमें क्या था ना, इंग्लिश वाले में थोड़ा एरर था और हिंदी सही था। तो हमने आपसे पहले ही कहा है कि जो भी आपका एग्जाम होगा, ठीक है, जो भी सीयूईटी का पेपर आप दीजिए, एमबीए का, एयू का, आप एयू एमबीए का पेपर दीजिए, लखनऊ यूनिवर्सिटी एमबीए का पेपर दीजिए, एएमयू का पेपर दीजिए, ठीक है, सब में 1 से 2 क्वेश्चन या ऑप्शन, ठीक है, एरर रहेगा, गलतियां रहेंगी। ठीक है, आप किसी भी एमबीए के लिए जो है आप मॉक दीजिए, ठीक है, 2 से 3 क्वेश्चन में आपको गलतियां मिलेंगी। ठीक है, ऐसा इसलिए कि वहां आपका टाइम कंज्यूम हो, तो आपकी जब पहले से प्रैक्टिस रहेगी, तो जहां पे भी एरर दिख रहा है आप 30 से 40 सेकंड का टाइम दीजिए, और उसको लीव करके फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। फिर टाइम बचता है, फिर देखिए हिंदी सही है कि इंग्लिश सही है। ठीक है, तो इस तरह का प्रैक्टिस आपको हो जाएगी कि आप इस, जो भी क्वेश्चन या ऑप्शन गलतियां होंगी, जिसमें गलतियां रहेंगी, उस पर आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो देखिए, इसमें क्या दिया गया है कि अमित, गौरव, हातिम, वरुण, युक्ति एंड जैड आर सिटिंग इन ए स्ट्रेट लाइन ऑल फेसिंग नॉर्थ। ठीक है, टोटल कितने हैं, 6 है ना। ठीक है, तो ये देखिए सभी यहाँ पे हैं, 1 2 3 4 5 6, हमने 6 पोजीशन बना ली। ठीक है, अब देखिए,
गौरव इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ अमित, ठीक है। युक्ति इज सिटिंग एट वन कॉर्नर, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे जो है हमने युक्ति को कर लिया। फिर दिया गया है कि हातिम इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ युक्ति। अब ये देखिए 1 2 3 4, तो यहाँ पे कौन है? हातिम, ठीक है, ये भी हमारा क्लियर हो गया। अब दिया गया है कि जेड इज थर्ड प्लेस टू द राइट ऑफ गौरव, ठीक है। अब देखिए एक वाली एक लाइन ये बच रही है एंड एक लाइन ये बच रही है, गौरव इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ अमित, ठीक है। अब देखिए गौरव और अमित में, ठीक है, 4 का डिस्टेंस होना चाहिए। अब देखिए 1 2 3 4 ऐसे करके है, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे अमित को रख लेते हैं, ठीक है। अब क्या दिया गया है कि गौरव इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ अमित। अभी बताइए अमित है, इधर क्या साइड होगी? इधर पोजीशन क्या होगी? लेफ्ट होगी, तो इधर तो जगह ही नहीं है, तो यहाँ पे फिर गलत हो जाएगा, तो हम यहाँ पे अमित को नहीं रख सकते, ठीक है। ये आप रखने से पहले ही आपको आइडिया लग जाएगा कि यहाँ अमित हम नहीं रख सकते, ठीक है। अब अगर सपोज कीजिए हमने अमित को यहाँ रखा, तो 1 2 3 फोर्थ पोजीशन है ही नहीं, तो अमित को कहाँ रखना पड़ेगा? यहाँ रखना पड़ेगा, तो सिंपल ही है। तो गौरव फिर कहाँ हो जाएंगे? गौरव यहाँ हो जाएंगे, तो ये वाली लाइन हो गई। फिर क्या दिया है कि जेड इज थर्ड प्लेस टू द राइट ऑफ गौरव, तो 1 2 3 यहाँ पे कौन हो गया? जेड, ठीक है। और फिर यहाँ पे कौन हो जाएगा? वरुण। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? हु इज सिटिंग एट द सेकेंड प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ जेड? ये देखिए ये इधर से लेफ्ट होगा, कौन है? अतिन, ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए, टोटल 12 क्वेश्चन थे, ठीक है। चैट बॉक्स में आप लोग बताइए कि कितने आपने किए, कितने आपके आंसर आए 12 में से। कुछ ऐसे भी होंगे जो आपने लेफ्ट किया होगा, ठीक है, तो लेफ्ट छोड़िए, बस आप कितने सही हुए आपके ये बताइए बस। ठीक है, अभी जो क्वेश्चन कहेंगे हम अभी रिपीट भी करेंगे, हम एक बार देख लें, ठीक है। हम क्वेश्चन नंबर 12 रिपीट करते हैं फिर से। चैट बॉक्स में आप पहले बता दीजिए कि किसके कितने सही हुए। चलिए, मैक्सिमम जो है 11 से 12 आंसर आए हैं। 90% ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका जो है 11 क्वेश्चन सही है, और 9 10 भी कुछ स्टूडेंट हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, प्रैक्टिस किया है आपने काफी अच्छे से, ठीक है। और भी ऐसे टेस्ट होते रहेंगे चैप्टर वाइज, ठीक है। चलिए, अब आपके जो भी डाउट हैं आप उसको अब पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 रिपीट करते हैं, फिर जो भी आपके डाउट होते हैं ना उसको फिर हम लेते हैं, ठीक है। देखिएगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 फिर से बता रहा हूं मैं, ठीक है, देखिएगा। बहुत सिंपल है, देखिए टोटल जो है 6 स्टूडेंट हैं, ठीक है। और सभी जो है नॉर्थ की तरफ उनका फेस है, स्ट्रेट लाइन में है सब, ठीक है। देखिए एक सीटिंग अरेंजमेंट है, यही सर्कल में भी बैठ सकते हैं, तो सीटिंग अरेंजमेंट जो है, सीटिंग अरेंजमेंट और डीआई, मैट्रिक्स अरेंजमेंट, लीनियर अरेंजमेंट, इस सब की क्लास अलग से होगी, ठीक है। क्योंकि एलएलबी में जो है इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, एमबीए में भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, लेकिन सीटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड जो है एलएलबी में क्वेश्चन नहीं आते। तो ये जितने भी सीटिंग अरेंजमेंट, डीआई, ये सारी चीजें होंगी, इसको हम एक अलग से क्लास में डिस्कस करेंगे। ये स्पेशली केवल एमबीए वाले स्टूडेंट के लिए रहेगा। देखिए, दिया गया है कि सभी स्ट्रेट लाइन में है, तो देखिए सभी स्ट्रेट लाइन में है, टोटल 6 है ना, तो हम ऐसे 6 पोजीशन बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, ऐसे 6 पोजीशन बना लिया, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, क्वेश्चन देखिए कैसे इसको अप्रोच करते हैं। दिया गया है कि गौरव इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ अमित। अब हम कहाँ पे गौरव रखें, कहाँ पे अमित रखें, ये हमें खुद नहीं मालूम अभी, तो इसको अभी हम रख साइड रख देते हैं, ठीक है। अब देखिए, युक्ति इज सिटिंग एट वन कॉर्नर। अब देखिए यहाँ पे जो है हमने युक्ति को बैठा दिया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दिया है कि एक कॉर्नर पे बैठा दीजिए, अब काम आसान हो रहा है। अब देखिए, हातिम इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ युक्ति। अब ये बताइए ये क्या होगा? नॉर्थ में इधर लेफ्ट होगा, इधर राइट होता है। हातिम का पोजीशन क्या है? फोर्थ नंबर पे है, 1 2 3 4, ये पोजीशन किसका हो गया? हातिम का हो गया। तो देखिए ये और ये
ठीक है, ये वाली पोजीशन और ये वाली पोजीशन क्लियर हो गई। अब बचा क्या? ठीक है, अब दो लाइनें बच रही हैं, इसी को एडजस्ट करना है। गौरव इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ अमित और जेड इज थर्ड प्लेस टू द राइट ऑफ गौरव। तो ये बताइए कि गौरव इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ अमित। अगर हमने अमित यहाँ रख दिया तो इधर तो जगह ही नहीं है, अमित के लेफ्ट में ही तो गौरव का पोजीशन है, तो यहाँ पे अमित नहीं रख सकते। ठीक है, किसी का कोई डाउट है कि यहाँ अमित क्यों नहीं रख रहे हैं? क्योंकि लेफ्ट में फिर गौरव को पोजीशन देनी है और इधर तो है ही नहीं जगह, अमित यहाँ पे भी नहीं रख सकते, क्योंकि फिर फोर्थ पोजीशन लेफ्ट साइड में गौरव को बैठाना है, तो कहाँ पे रखना पड़ेगा? यहाँ पे रखना पड़ेगा। तो अमित यहाँ बैठेंगे, 1 2 3 4, फिर गौरव की पोजीशन जो है कहाँ होगी? यहाँ होगी। अब हो गया। अब देखिए क्या रह गया। अब गौरव का पोजीशन क्लियर, जैद इज थर्ड प्लेस टू द राइट ऑफ गौरव। ठीक है, 1 2 3, इसके राइट में ये जेड का पोजीशन हो गया। कौन रह गया? वरुण। तो आपसे क्या पूछा गया? हु इज सिटिंग एट द सेकेंड प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ जेड। इसके लेफ्ट में कौन है सेकेंड पोजीशन पे? हातिम। सिंपल था। यस सर। ठीक है, अब बताइए और भी कोई क्वेश्चन रिपीट करना है तो सर आप। सर सिक्स एक सीरियल बार नंबर सर। बता क्वेश्चन दीजिए। नंबर सर थर्ड सर, क्वेश्चन नंबर हम थर्ड। सारे क्वेश्चन पे सिक्स। हम आएंगे। आप बस चैट बॉक्स में लिख दीजिए और एक बार माइक ऑन करके भी बोल दीजिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 इन्होंने कहा है, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। ठीक है, हाँ बताइए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या डाउट है, फिर से रिपीट कर सर दें। इसमें आंसर सही आया था, जैसे सर जी वाला जो बाइसेक्टिंग वाली लाइन गई है सर, तो जैसे हाँ आपने नीचे एक्सटेंड कर दिया है उसको हाँ फोर हाँ फोर, हाँ हाँ। हमने ऐसे किया था जो ये सिक्स है, तो इसको अज्यूम कर लिया कि ये थ्री थी, तो दो ट्रायंगल का अलग अलग निकाल के 5 + 5 मैंने ऐड किया, तो सर ये सही रहेगा क्या? आप ये बताइए कैसे कह सकते हैं कि ये इक्वल है? कैसे कह सकते हैं कि ये जो है बाइसेक्टर है, ये 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा? सर मेरा सिक्स वाली लाइन थ्री थ्री, हाँ सर। ये कंफर्मेशन तो नहीं है ना? कहीं कुछ है ऐसा? ठीक है। ठीक है, ज्योमेट्री का कहीं कोई रूल है नहीं कि कहीं से भी आपको क्लू मिल जाए कि ये हाफ हाफ हो जाएगा, तो ये वाला तरीका बेस्ट है। ठीक है। सर क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे भी आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे भी डाउट है, तो क्वेश्चन नंबर 10 पे भी आते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए, क्या डाउट है क्वेश्चन नंबर 10 में? फिर से रिपीट करना है कि आपका कुछ सर कहना है क्वेश्चन आपको? नंबर 8 बता दीजिए। आते हैं सर, 3 पे भी आते हैं, 8 पे भी आते हैं, अभी 10 डिस्कस सर करते हैं। इसमें जो 10 वाला क्वेश्चन था सर, इसमें भी 19 तो आ गया था, बट जैसे सर आपने हम लोगों ने 11 जो 8 बी के बाद बचे थे उनको हम्म ऐड किया, और 11 जो ए था उसको जो हो गया था उसको ऐड करके हम्म। 19 आया है। हाँ हाँ बट सर जैसे अगर हम लोग सिर्फ अगर ए जैसे है उसका हाँ चेंज हुआ है, हाँ और हाँ बी का भी इंटरचेंज तो वही होगा। हाँ बट हाँ सर अगर जैसे हम लोग उससे भी करते हैं जो हमारा बेसिक फॉर्मूला है हाँ। 11 + 9 - 1 वाले से, तो उससे भी सर 19 आता, तो सर वो गलत हो जाता क्या? नहीं, उससे भी सही हो जाएगा। ठीक है, हमारा देखिए हम आपको कोशिश ये कर रहे हैं कि बिल्कुल एक सिंपल के साथ आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो। ठीक है, हम ऐसे ऐसे मेथड को चूज कर रहे हैं। जैसे इस क्वेश्चन में सर क्या इसको था? एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। फिर से आ रहे हैं इस पे, देखिए दिया गया है कि ए इज सेवेंथ फ्रॉम द लेफ्ट। ठीक है, ये देखिए इस तरह के क्वेश्चन हम लोग ने इंटरचेंज वाले 3 4 क्वेश्चन किए हैं। इसको आप एक बार फिर से सारे रिवाइज कर लीजिएगा। क्वेश्चन पूछने के बाद अगर आप ऑफ कर लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा माइक। देखिए ए जो है सेवेंथ पोजीशन है लेफ्ट पे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। बी का पोजीशन क्या है? राइट साइड से जो है ये 9th पोजीशन पे है। ठीक है, ये भी ठीक है। अब दिया गया है कि दोनों जो है अपनी पोजीशन को इंटरचेंज करते हैं। ठीक है, नाउ ए बिकम 11th फ्रॉम द लेफ्ट। अब देखिए, अब ये 11th हो गए। ठीक है, अब पूछा गया टोटल कितने हैं, तो आप ये बताइए, यहाँ तक तो 11 हो गया। और ये जो बी जो है 9th पोजीशन पे था, इसने अपनी पोजीशन इंटरचेंज की होगी, लेकिन इसके आगे जो 8 हैं उन्होंने तो नहीं चेंज की होगी ना। 11 + 8 टोटल कितने हो गए? 19। सिंपल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 और 8 पे भी आना है ना, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिक्कत है? कुछ कहना चाहते हैं आप कि हम इसको फिर से रिपीट करें? क्वेश्चन नंबर 8 किसी का डाउट था ना, आप बताइए। सर अगर डाउट क्लियर हो तो लीव कर सकते हैं सर। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल लीव कर सकते हैं, इसीलिए हमने पहले सारे बता दिए। ठीक है, एकदम सिंपल अप्रोच में हमने सारे सॉल्यूशन बता दिए कि आप लोग इसको मैच कर लीजिए। अब जिसके जो डाउट है वो रहे, और जिसके डाउट क्लियर हो गए आप लीव कर सकते हैं।
सर 3 बता दीजिए। 3 पे भी आते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 9। एट्थ में 9 किसी 9। एट्थ में किसी का कोई डाउट नहीं है? नो सर। अच्छा, चलिए क्वेश्चन सर नंबर नाइन। आज क्लास चलेगा कि नहीं? सर 3 वाला। क्वेश्चन नंबर 9 और 3 पे भी आते हैं। 3 की कुछ ज्यादा ही डिमांड है। 3 पे भी आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिक्कत है? देखिए दिया गया है कि सर 9 में ये हाँ बताइए। सर 9 में जैसे ये लिखा है पी बट नॉट द शॉर्टेस्ट, तो सर इसमें तो आप एस को वो कर नहीं दिए नहीं, शायद। ये वाली लाइन पढ़िए। आर इज टॉलेस्ट एंड एस इज शॉर्टर देन पी बट नॉट द शॉर्टेस्ट। ये चीज एस के लिए लिखी गई है। हाँ तो सर उस हिसाब से तो पी को हम लोग लास्ट में नहीं रखेंगे ना। क्या कह रहे हैं? पी को हमने कहा लास्ट में रखा है। आप ये देखिए, इसको फिर से देखिए। दिया गया है कि P शॉर्टर देन Q। P जो है Q से छोटा हो गया, बट टॉलर देन T। T देखिए T से बड़ा हो गया। R जो है सबसे बड़ा है, ठीक है। S जो है एंड S इज शॉर्टर देन P। S जो है P से छोटा है, ठीक है, लेकिन सबसे छोटा नहीं है। अब आपको बताना है सेकेंड लास्ट जो है कौन होगा डिक्रीजिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो ये बताइए, R को तो हमने सबसे बड़ा कर लिया। Q जो है P से बड़ा है ना, Q P से बड़ा है। P जो है S से भी बड़ा है, T से भी बड़ा है। ये देखिए P जो है S से भी बड़ा है, T से भी बड़ा है। S को आखिरी में क्यों नहीं रख रहे हैं? क्योंकि कहा है कि S को जो है, S जो है सबसे छोटा नहीं है, इसलिए आखिरी में नहीं रख रहे हैं। तो सेकेंड नंबर पे कौन है डिक्रीजिंग ऑर्डर में? S। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं। जिसका भी डाउट था बताइए, क्या कह रहे हैं आप क्वेश्चन नंबर सर 3 में? कह रहे हैं हम्म। कह रहे हैं अगर 45 अगर हम राइट में जाते तो मान लीजिए हम जाते साउथ वेस्ट ना, हाँ, तो वहाँ नॉर्थ मतलब जब लेफ्ट में जा रहे हैं तो हम सर यहाँ जाना चाहिए हमें ना सर, नॉर्थ क्या क्या नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में जाना चाहिए ना क्या नाम है आपका? सर आदर्श। ठीक है, देखिए एक बार जो है, ठीक है, राइट और लेफ्ट का कॉन्सेप्ट एक बार रिवाइज कर लीजिएगा आप। आपका डाउट केवल ये 45 डिग्री पे है ना? आप ये बताइए, यहाँ तक गए आप? इसको एक बार फिर से जी सर। बताते हैं। इसको भी रेज कर देते हैं, ये वाला सिचुएशन। एक सेकेंड, यहाँ पे सेव हो गया ये। सर स्टार्टिंग से बता दीजिए। इसको यहाँ पे फिर से बता देते हैं। देखिए, सर एक बार रिपीट कर दो सर। रिपीट ही कर देते हैं पूरा। हाँ बताइए। सर मतलब जो पूरा डायग्राम बना है सर, जो लास्ट में 15 है उसके बाद जो आपने एंगल बनाया है हाँ सर, हाँ, वो यस सर वो एग्जैक्ट लास्ट साइड में, मतलब अगर अपोजिट डायरेक्शन में बन जाए तो सर, हम जैसे आपने बनाया जैसे वो हम आ रहे कंफ्यूजन कर रहा है। पूरा डिस्कस कर रहे हैं। देखिए दिया गया है कि इन्होंने जो है 40 मीटर ये साउथ की तरफ गए। तो ये देखिए 40 मीटर ये साउथ हो गया, ठीक है। उसके बाद देन सी टर्न टू द राइट एंड रन फॉर अबाउट 15 मीटर। अब ये देखिए ये राइट जो है 15 मीटर हो गया। ये सब क्लियर है? टर्न राइट अगेन एंड रन 50 मीटर, ठीक है। अब ये देखिए ये फिर राइट टर्न हुई और कितना गई? 50 मीटर गई। देन राइट एंड 15 मीटर, ठीक है। फिर राइट टर्न हुई कितना? 15 मीटर। फाइनली सी टर्न टू द लेफ्ट एंड एंगल ऑफ 45 डिग्री। अब आप ये बताइए, कोई इस पोजीशन पे है। अब अगर इसको लेफ्ट मूव करना है, ठीक है, राइट मूव करना है, तो कैसे मूव करते हैं? क्लॉकवाइज। यहाँ से क्लॉकवाइज क्या होगा? इधर होगा, ठीक है। और एंटी क्लॉकवाइज किधर होगा? जस्ट ऐसे रिवर्स होगा। एंटी क्लॉकवाइज कैसे होता है? ऊपर की ओर। इधर होता है, ठीक है, ऐसे। तो यहाँ से लेफ्ट आपको मुड़ना है, तो आप इधर ही तो मूव करेंगे। और जब आप इधर मूव करेंगे और 45 मूव करना है, तो यहाँ पे है। अब अगर थोड़ा सा आप ऐसे मूव करेंगे तो ये 10 डिग्री होगा। ऐसे ऐसे मूव करेंगे ऐसे, तब जाके 45 होगा। तो यहाँ पे लेफ्ट होंगे, तो ये पूरा अगर आप मूव करें तो ये कितना होगा? 90। ये पोजीशन कितना होगा? 45। तो यही वाला तो होगा। पर सर वो तो जैसे हाँ, लेफ्ट मुड़ने के लिए तो फिर वो 90 के अंदर ही आ जाएगा ना, हम राइट साइड क्यों जाएंगे बाहर? तो राइट 45। साइड नहीं, तो राइट साइड कहाँ गए हैं? सर लेफ्ट साइड के अंदर ही हम 90 के अंदर जाएंगे ना 45 तो डिग्री। ये वाला सर देखिए, लेफ्ट का क्या मतलब है? लेफ्ट का मतलब है कि आप यहाँ पे हैं, देखिएगा। ये पोजीशन है आपका, यहाँ से आपको लेफ्ट होना है, ठीक है। तो ये इसके ठीक ऊपर वाला पोजीशन सारा लेफ्ट है, ठीक है। तो अब आपसे 45, अगर आपसे 90 कहता है तो आप इतना मूव करते हैं लेफ्ट में। आपसे 45 कह रहा है तो आप इतना ही तो मूव करेंगे। आपसे सपोज कीजिए 45 की जगह 10 डिग्री कहता है लेफ्ट में, तो क्या करते आप? आप क्या करते? ऐसे ऐसे इसको और एक्सटेंड कर लीजिए, ठीक है। कितना मूव करते? ये और ज्यादा हो गया, इतना 10 मूव करते आप। तो ये पूरा पोजीशन ऊपर का जो है ना, लेफ्ट ही है।
और यहाँ थोड़ा सा भी अगर आप ऐसे चले गए तो ये क्लॉकवाइज हो जाएगा और फिर ये राइट हो जाएगा। ठीक है, आदर्श जी सर आपका डाउट क्लियर हो 135 गया? बोलता तो इस तरह से सर करते। यही कंफ्यूजन हो रहा है, इसमें ऐसा लग रहा है सर 90 हो जा रहा है, उसमें ऐसा लग रहा है 45 उधर चला जा रहा है, नहीं आप ये मतलब देखिए, उसको भी ऐड कर ले रहे हैं। नहीं तो देखिए आप यहाँ इस पोजीशन पे आप पहुंच गए, यहाँ से लेफ्ट का मतलब टॉप पे और यहाँ से राइट का मतलब क्या, ठीक है, ऐसे नीचे। तो नीचे ये आपको इस वाले केस में नीचे का कोई चांस ही नहीं है। ठीक है, नहीं तो सर ये बोल और रहा था कि वो जो 90 जो परपेंडिकुलर आप लिए हैं, हम्म, तो उसी के अंदर नहीं हो सकता है क्या 45 लेफ्ट? इसी के अंदर ना, इसी बीच में नो कह सर, रहे नो हैं, सर, इसी लेफ्ट बीच, साइड, लेफ्ट साइड। नहीं नहीं, इस साइड सर, इस लेफ्ट साइड के, साइड हम। इस साइड हाँ, कह रहे हैं, यस सर, नहीं इस साइड यस नहीं सर। होगा। आप ये बताइए, उस साइड तो सर 90 से ज्यादा हो जाएगा। हाँ अभी इन्होंने कहा 135 डिग्री का केस, आप बताइए। ठीक है, तो ये देखिए 135 हो जाएगा। यहाँ पहुंचे आप, ठीक है, ये 90 होता है पूरा पूरा, इसको और हल्का सा एक्सटेंड कर दीजिए तो ये आपका पूरा पूरा 90 पोजीशन होता है। ठीक है, आप अगर ऐसे मूव करेंगे तो ये पूरा पूरा कितना हो जाएगा, ठीक है, ये 135 हो ये जाएगा। 135। और आपको किसी ने बताया होगा कि अगर कभी भी 180 डिग्री मूव करते हैं तो जस्ट क्या होते हैं, किसी भी डायरेक्शन में रहिए अपोजिट। जस्ट जस्ट रिवर्स हो जाएंगे। तो आप ये बताइए कि यहाँ 90 हुआ, यहाँ से 135 हुआ, अब अगर 180 होता तो क्या होता, ठीक है, ये भी 45 होता और ये वाली लाइन फिर ऐसे ओवरलैप करती, ऐसे ओवरलैप करती, इसका मतलब ये फिर 180 चला जाता। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्रॉस चेक कर सकते हैं इसको कि आप सही जा रहे हैं कि नहीं। ओके ठीक है, सर, थैंक यू। कि कभी भी अगर सेक्शनल टेस्ट हुआ करे ना तो उसको जो है आप पुरानी वीडियोस भी एक बार रिवाइज कर लिया करिए, फिर एक बार सेक्शनल टेस्ट दीजिए तो और सही होगा। एक क्वेश्चन आया है, 2-3 बार ये चैट आया है, मैं देख रहा हूँ। सर ये फर्स्ट क्वेश्चन में नॉर्थ के अलावा कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट होगा तो आंसर सेम होगा, मैंने ईस्ट को स्टार्टिंग पॉइंट माना, सो नहीं आ रहा है। अच्छा, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आप कह रहे थे ना कि कहीं से भी अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो आंसर नहीं आ रहा है। देखिए, Ram travel from a point and state goes to point y at a distance of 90 मीटर। ठीक है, देखिए राहुल ट्रेवल एट द पॉइंट, ठीक है, ये देखिए यहाँ से इन्होंने स्टार्ट किया और ये पॉइंट वाई पे गए हैं, ठीक है, एट अ डिस्टेंस ऑफ 90 मीटर। ठीक है, ही टर्न राइट एंड वॉक 40 मीटर। ठीक है, ये किसका क्वेश्चन था, एक बार आप नाम बताएंगे क्या? तो मेरा क्वेश्चन था एक्चुअली, मैं जब ईस्ट साइड से कर रही थी तो ठीक आंसर ठीक कुछ और ही आ रहा था। ठीक ठीक, हम चेक कर लेते हैं इसको। ही टर्न राइट एंड वॉक 40 मीटर। अब देखिए ये जो है, ये राइट टर्न गए और कितना गए, 40 मीटर गए। ठीक है, देन अगेन टर्न राइट एंड वॉक 70 मीटर। ठीक है, अब ये देखिए ये फिर कितना गए, 70 मीटर गए। ठीक है, फाइनली ही टर्न राइट एंड वॉक 40 मीटर। ठीक है, फिर देखिए फिर ये कितना गए, 40 मीटर गए। ठीक है, एंड हाउ फॉर इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो ये बताइए यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है, 90 है, यहाँ से यहाँ तक कितना है, 70 है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, 70 होगा, तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, 20 ही होगा। आ तो गया? हाँ ओके सर, समझ आ गया। अब एक्चुअली तब वो मिस्टेक हो रही थी, वो ठीक है, 90 और 70 का। ठीक ठीक, ओके सर। कोई दिक्कत नहीं। कोई भी डाउट हुए तो आप इस तरीके से पूछ लिया करिए। ठीक है, चलिए और बताइए, किसी का कोई डाउट? सर आज मैथ की क्लास नहीं ना चलेगी? नहीं, आज मैथ्स नहीं चलेगी। ठीक है जी सर। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए 12 क्वेश्चन थे, और जो भी आपके एग्जाम का लेवल होगा, चाहे एमबीए का लेवल हो या एलएलबी का लेवल हो, इसी टाइप के सब लेवल रहेंगे। इसी टाइप के क्वेश्चन क्लास में भी हुए थे। बस कभी भी सेक्शनल टेस्ट हुआ करे, जितनी भी, ठीक है, अगर आप रिकॉर्डिंग केवल देख रहे हैं, लाइव नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं, तो उस वीडियोस को देखिए और तभी आप सेक्शनल टेस्ट दीजिए। ठीक है, तो फिर तभी आपकी जो परफॉर्मेंस जो है और अच्छी होगी। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।